अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल के अंदर निफ्टी 50 ने हमें 14% का रिटर्न बनाकर दिया है और वहीं एक और इंडेक्स है जिसने एक साल के अंदर ही 28% का रिटर्न दिया है, तो क्या आप उस इंडेक्स के बारे में जिसने ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न जनरेट किया है उसके बारे में जानना चाहोगे? क्या ये कोई हिडन सीक्रेट है या फिर ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग की पावर? आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 वैल्यू ETFs की, उनका क्या रिटर्न है, उनमें क्या रिस्क है, क्या वोलेटिलिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कब परफॉर्म करेंगे, कब फेल हो जाएंगे। ये वीडियो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक शेयर करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अब चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कब काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं ना, वो बुल मार्केट के अंदर एवरेज परफॉर्म करते हैं और जब मार्केट बियर होता है तो ये स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन जब मार्केट के अंदर रिकवरी पॉइंट चल रहा होता है, जब मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पर ये रॉकेट बन जाते हैं। फास्ट रिकवरी आपको इनमें देखने को मिलेगी। जैसे कि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था और यहाँ पर जब 2009 से 2013 में ये मार्केट का रिकवरी फेज चल रहा था, इन सालों के दौरान वैल्यू स्टॉक्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी। अब 2026 में आप देख रहे हो, 2024 लगभग अक्टूबर 2024 से करेक्शन चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में अगर मार्केट रिकवरी मोड लेता है तो यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स का टाइम आ सकता है। अब मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, एक SRK और एक हमारे सल्लू भाई सलमान खान। ठीक है, जो SRK है ये ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जिन स्टॉक्स में ग्रोथ दिख रही हो, और सलमान भाई उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वैल्यू दिख रही हो। ये वैल्यू स्टॉक्स पर विश्वास रखते हैं। अब बुल मार्केट के अंदर जो SRK है उसके स्टॉक्स भागेंगे, वो फास्ट ग्रो करेंगे। लेकिन जब मार्केट क्रैश आएगा तो दोनों का ही पोर्टफोलियो यहाँ पर गिरेगा। लेकिन रिकवरी फेज में सबसे ज्यादा इनके स्टॉक्स भागेंगे, वो रॉकेट होंगे, क्योंकि रिकवरी में तो हमेशा वैल्यू स्टॉक्स ग्रोथ दिखाते हैं, वो तेजी उठाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम कहें कि विनर कौन है, तो लॉन्ग टर्म में विनर तो वही होगा ना जो साइकिल को समझ कर इन्वेस्ट करे, जो देखे कि मार्केट में अगर अभी रिकवरी टाइम चल रहा है तो मुझे कहाँ पर स्विच करना है, मार्केट में ग्रोथ टाइम चल रहा है तो मुझे कहाँ पर स्विच करना है। तो हमें अगर साइकिल समझ में आ जाए और फिर हम इन्वेस्टिंग करें तो हम विनर बन सकते हैं। पहला ETF BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स बेस्ड ETF। सबसे पहले हम बात करते हैं BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स की। अगर इसका रिटर्न की कंपेयर करें तो लास्ट 1 साल के अंदर इसने दिया है 28% का रिटर्न। जहां पर निफ्टी 50 ने 14% का दिया है, इसका रिटर्न है 28%, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन सिर्फ 1 साल के रिटर्न को देखकर आप डिसीजन नहीं ले सकते, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी डेटा देखना चाहिए। और मैंने ये सब डेटा देखकर ये देखा है कि इस इंडेक्स ने निफ्टी को काफी कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर वोलेटिलिटी में, क्योंकि अगर इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी हाई होगा। इंडेक्स निफ्टी से 8% से 9% ज्यादा वोलेटाइल रहा है। अगर रोलिंग रिटर्न्स चेक करें तो 3 साल के इसके रोलिंग रिटर्न्स की एवरेज आती है 15 to 16% की, और अगर 5 साल के रोलिंग रिटर्न देखे जाएं तो उनकी एवरेज आती है अराउंड 13 to 14% की। लेकिन जो मिनिमम ड्रॉडाउन है वो 3 साल के पीरियड में 20% भी रहा है। यानी कि ऐसा भी हुआ है कि एक बार ये 3 साल के अंदर 20% गिर गया। मतलब कभी कभी ये इंडेक्स ब्रूटल फॉल भी देता है। अगर बात करें कि इंडेक्स कैसे बनता है, तो BSE की जो लार्ज कैप कंपनीज है और जो मिड कैप कंपनीज है, इनमें से हम 30 कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ PE रेशो, जिनका कम होता है, PB रेशो, लोअर PB रेशो एंड हाई डिविडेंड यील्ड।
और हर 6 महीने में, यानी कि मार्च में और सितंबर में, ठीक है, इनकी रीबैलेंसिंग भी होती है, इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो मेजॉरिटी कंपनीज इसमें पीएसयू सेक्टर की हैं, एनर्जी सेक्टर की हैं, फाइनेंशियल्स हैं और कुछ मेटल्स स्टॉक्स भी हैं, बट बेसिकली पीएसयू स्टॉक्स का टिल्ट यहाँ पर हैवी है। अभी आज की तारीख में यहाँ पर सिर्फ एक ही ईटीएफ अवेलेबल है, मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू ईटीएफ। इस अब आते हैं सेकेंड ईटीएफ की, जो कि है निफ्टी 500 वैल्यू 50। ये नेक्स्ट टॉप 500 कंपनीज में से 50 वैल्यू स्टॉक्स को चूज करता है। इसका 1 ईयर का रिटर्न अराउंड 22 to 23% है, विच इज वेरी गुड। 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो CAGR यहाँ पर 34% है, विच इज फैबुलस। और सिंस इंस्पेक्शन इसने 17% का रिटर्न दिया, यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ इसने 17% रिटर्न बनाकर दिए हैं। और रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल और 5 साल के जो रोलिंग रिटर्न्स हैं उसमें इन्होंने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों को ही बीट किया है। बट अगेन ये फंड भी हाईली वोलेटाइल है। यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 16 to 19% की रेंज में है। ऑब्वियसली निफ्टी से तो ये ज्यादा वोलेटाइल है, बट अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। ऑन 10 ईयर बेसिस इसने निफ्टी 500 को बीट किया है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो भी टॉप 500 कंपनीज है ना उसमें से ये 50 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग टू प्राइस रेशो, बुक टू प्राइस रेशो, सेल्स टू प्राइस एंड डिविडेंड यील्ड। यहाँ पर स्मॉल कैप भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर जो एलोकेशन पार्ट है वो डायनेमिक है। लार्ज कैप के अंदर 70%, देन मिड कैप के अंदर 20% और स्मॉल कैप के अंदर 10%। बट 2017 में इसका जो स्मॉल कैप एक्सपोजर था वो 30% तक था 2017 में, लेकिन अभी यहाँ पर 10% ही दिख रहा है। मतलब मार्केट साइकिल के हिसाब से यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होता रहता है। इस इंडेक्स में हमारे पास जो ETF ऑप्शन अवेलेबल है वो है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू ETF। तीसरा ETF आता है निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF। ये थोड़ा कंजर्वेटिव ऑप्शन है। यहाँ पर 200 कंपनीज में से सिलेक्शन होता है 30 कंपनीज का। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि स्मॉल कैप्स को तो ये लोग सेलेक्ट ही नहीं करते, यानी कि सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर ही हमारा फोकस रहेगा। इसके रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल के अंदर इसने रिटर्न जनरेट किया है 28% का, वेरी गुड। अगर 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स में रिटर्न आया है 36% CAGR का, एंड सिंस इंस्पेक्शन इसका रिटर्न है 17% का। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में तो इसने निफ्टी 200 को बीट किया है। इसका सेक्टर एलोकेशन देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में 35%, ऑयल एंड गैस में 27%, मेटल्स के अंदर 17% एंड पावर में 9%। अगेन PSU का यहाँ पर हैवी वेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोअर PE का मतलब हमेशा अच्छा रिटर्न हो ये नहीं हो सकता। कुछ स्टॉक्स ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो PE 5 पर ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर उसकी बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो वो 5 का PE से 3 के PE में भी जा सकती है। उसको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बिजनेस में तो दम नहीं है। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। अच्छा, इस इंडेक्स में जो ETF अवेलेबल है वो है ICICI का प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि वैल्यू ETFs निफ्टी को हिस्टोरिकली बीट कर सकते हैं, लेकिन इनमें वैल्यू ETFs में वोलेटिलिटी भी हाई होती है। रिकवरी फेस में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें PSU का हैवी वेट होता है, PSU का हैवी एक्सपोजर होता है। यहाँ पर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। लिक्विडिटी बेसिकली कम होती है यहाँ पर, तो ये दिक्कत तो यहाँ पर आती है और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल का तो कम से कम है और आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो, मार्केट साइकिल को आप समझना चाहते हो या उसे जानते हो मार्केट साइकिल कैसे वर्क करती है, तब इस तरीके के वैल्यू ETF को आप स्टडी कर सकते हो, उनमें अपना पैसा लगा सकते हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये समझ आई हो तो कमेंट में मुझे वैल्यू जरूर लिख देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं लो वोलेटिलिटी
या फिर क्वालिटी ईटीएफ्स को भी ब्रेक डाउन करके डिटेल में आपसे बात करूं विद देयर नेम्स ऑफ ईटीएफ, तो आप मुझे कमेंट में लो वोलेटिलिटी या क्वालिटी ईटीएफ लिख सकते हैं। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप रॉकिंग।